बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत ही मज़ेदार एक नाश्ते में इस्तेमाल करने वाली रेसिपी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैंने 2 पोटैटो लिए हैं और साथ सूजी के साथ ये रेसिपी आज दूंगा। इसका क्या करते हैं ये मैं साथ साथ आपको बताता हूं और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी आज की शेयर करूंगा। आप इसे डिटेल से पूरी वीडियो को देखिएगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए, मैंने ये 2 कप सूजी है, 2 अदद मैंने ये पोटैटो आलू लिए हैं, थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। ये स्पेशल दादा तारक रेसिपी का ये मसाला है। आपने एक मरतबा ये ज़रूर घर में पीस के रखा करें। ये हर सब्ज़ी में डाला करें। ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, जिस्म के हर बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कलमंजी है, खुश्क धनिया है, थोड़ी सी सौंफ है, ज़ीरा है और ये मेथरे हैं। इसका मैंने ये सफ़ूफ पीस के रखा हुआ है। ये इसमें थोड़ा सा ये डालेंगे और इसमें सिर्फ नमक और हाफ़ टी स्पून लिया हुआ है और हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। और मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें इसके बीज निकाल लिए हैं ताकि ये ज़्यादा इसका तीखापन ना हो। और ये सिर्फ थोड़ा सा धनिया, ये चीज़ें इसमें जाएंगी। अब हम इन्हें क्या करेंगे, एक आलूओं को ये कद्दूकश करना है, ये हम करते हैं। मैंने ये 2 पोटैटो हैं, इसे अच्छे तरीके से धो के और इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब इसका बारीक हम इसे कद्दूकश करेंगे। अब मैंने एक बाउल में पानी लिया है, इसमें ये मैं कद्दूकश किए हुए आलू डाल दिए। इसे 3-4 मरतबा ये पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसका जो स्टार्च है ये हमने निकाल लेना है, वो अच्छी तरीके से धोना है। जी, मैंने आलूओं को अच्छी तरीके से धो लिया है और इसका सारा स्टार्च वगैरह ये मैंने निकाल लिया है। अब मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखी है, इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल है ये इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ज़ीरा है ये डाल देना है और ये थोड़ा सा इसे हम सोते करेंगे, इसे 1 से 2 मिनट, इसे जलाना नहीं है। ये जो हरी मिर्च थी काट के रखी ये भी साथ डाल देंगे। ये जो दादा तारक रेसिपी मसाला आपको बताया है ये सिर्फ दादा तारक रेसिपी की ये पहचान है। ये आप सब्जियों में डालें, आप दालों में डालें, बहुत जायका इसका मज़ेदार उठ के आता है। ये भी इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें ये डाल देंगे। अगर ये आपको नहीं डालना चाहते हो तो जो आपने ज़ीरा है वो ही रहने दें। और ये थोड़ा सा ये जल ना जाए, पानी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ताकि इसे हमने जलाना नहीं है। और ये हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्ची ये इसमें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 1 से 2 मिनट इसे पकाते हैं। और ये साथ ही हरा धनिया ये भी साथ आपने डाल देना है। हमने इस कप से हमने सूजी नापी है, 2 कप लिए सूजी, तो इसी से हमने जो है 5 कप ये डालने हैं ये पानी के। ये जो आलू थे जिसका स्टार्च वगैरह हमने निकाल दिया है ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 50% तक हमने कुक करना है। जी, मैंने आलूओं को 50% कुक कर लिया है। जी, हमारे आलू 50% तक कुक हो गए हैं। अब मैंने ये 2 बाउल जो सूजी के लिए हुए हैं, अब इसमें ये थोड़ी थोड़ी करके डाल के इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, थोड़ी थोड़ी डाल के इसे मिक्स करते हैं और फिर हल्की आंच पे इसे ढाँप के रखते हैं। जी, इसमें सूजी डाल के थोड़ी थोड़ी सूजी डालनी है, आपने पहले ठंडा करना है और हल्की आंच पे ये मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। 5 मिनट तक इसे हमने थोड़ा सा पकाना है और जैसे ही ये गाढ़ा होता है फिर आगे बताता हूँ क्या करना है मैंने। जी, 5 मिनट तक हमने ये सूजी को पका लिया है और अब चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसे हम एक परात में निकाल लेते हैं। जी, मैंने 5 से 6 मिनट सूजी को अच्छी तरीके से पका लिया और इसे हमने थोड़ा सा ये गाढ़ा किया है। अब इसे एक परात में या कोई भी आपके पास चीज़ है इसे डाल के ये थोड़ी सी हमने जमाना है इसे। फिर आगे क्या करना मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे पास एक ट्रे है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आप ये ले लें। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूँगा इसे और ये जो लिक्विड है जो हमने बनाया है ये इसमें डाल देंगे। ये लें जी सूजी, आलू, और इसे हमने एक ट्रे पे डाल के ये सारे इसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। फिर इसकी टुकड़ियां करके क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। जी, इसे मैंने 15 मिनट बाहर पंखे के नीचे रखा है और 15 मिनट इसे फ्रिज में रख दिया है।
और ये अच्छी तरीके से ये जम चुका है। अब इसकी हम टुकड़ियाँ बनाएंगे। और जब भी आपने सूजी डालनी है, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सूजी को ऐसा ऐसा डालना है, और जो पहले पानी और आलू डाले हुए हैं उसमें थोड़ा सा उसे ठंडा करेंगे, फिर ऐसा ऐसा डालेंगे। इससे वो बेहतर सॉफ्ट भी बनेगी और दूसरा वो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस टुकड़ियों को हम बाहर निकालते हैं, निकाल के फिर बताते हूँ क्या करना है। जी, हमने तमाम टुकड़ियों को ये निकाल लिया। अब क्या करना है, जैसे ये एक टुकड़ी है, इसे हम इस तरह चकोर ऐसे काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह तमाम ये जो हमने कटिंग की है इस तरह काट लेंगे। मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। जी, मैंने तमाम टुकड़ियों को चकोर में काट लिया है। अब ये 2 टुकड़ियाँ ये मैं ऑयल में फ्राई करूँगा और ये मैं इस ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगा। जब भी बच्चे मांगें आप 1-2 टुकड़ी निकालें और बच्चों को फ्राई करके दें। बहुत मज़ेदार ये बनती है ये डिश। ये अभी मैं फ्राई करूँगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ हौसला अफजाई होती है। अब इसे मैं ऊपर फ्रीज़र में इसे जमा दूँगा और जब भी बच्चे मांगें आप 1 टुकड़ी या 2 टुकड़ी निकालें और उसे बच्चों को फ्राई करके दें। बहुत ज़बरदस्त और ताकतवर ये आज की रेसिपी है जो आपको शेयर की है। अब मैं ऑयल को गर्म करता हूँ और उसमें ये 2 फ्राई करके आपको दिखाते हैं। जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं वो जो टिक्कियाँ काटी हैं वो इसमें डाल देंगे, इसे फ्राई करेंगे हम। जी, मैंने मीडियम आंच पर ये 2 टिक्कियाँ इसमें डाल दी हैं और इसे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट हम फ्राई करेंगे। और दोनों तरफ से ये 5 से 6 मिनट हम फ्राई करके इसे क्रिस्पी बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त जायका आता है इसका, एक मरतबा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, मुझे 5 से 6 मिनट इसे फ्राई करना है। अभी इसे 2 से ढाई मिनट हुए हैं। ये एक तरफ से फ्राई हुए, इसे पलट के दूसरी तरफ भी फ्राई करेंगे। जी, हमारी टुकड़ियाँ बड़ी अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गई हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसे निकाल लेते हैं। जी, हमारी बहुत ही अच्छी ये क्रिस्पी ये टुकड़ियाँ फ्राई हो गई हैं और ये आप बच्चों को दें, आप खुद खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें। बहुत मज़ेदार ये आज की रेसिपी थी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।